हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल अश्मित M20। तो फाइनली दोस्तों जीटीयू ने डिक्लेयर कर दिया है सेमेस्टर 7 रिमीडियल के रिजल्ट। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ है ना, इसके बारे में डिटेल जानेंगे, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि सेमेस्टर 7 रिमीडियल के रिजल्ट में क्या देखने को मिला है कि जिसका एक एटी केटी हो, तो इसको क्या है दोस्तों, फाइनली ये यहाँ पे क्या हुए, पास हो गए हैं, ठीक है। एकदम ये कंफर्म जोन में मैक्स टू मैक्स जितने भी मेरे पास रिजल्ट आए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए, वहां से तो यही बातें क्लियर होके आया है निकल के कि जिनके एक है तो ये पहले तो ये क्लियर है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दूसरे कि जिसके पास दो एटी केटी है, यानी कि बैकलॉग या तो एटी जो भी समझ सकते हो आप, जो भी इनके पास है एक या दो, तो ये दोस्तों यहाँ पे भी देखने को मिला कि ये भी मोस्टली क्या है, पास है। ज़्यादातर ऐसे रिजल्ट आए, एक्सेप्शनल केस की मैं बात नहीं कर रहा, पर फिर भी जितना आए हैं यहाँ पे मास प्रमोशन मिलने के कारण, मास प्रमोशन मिलने के कारण इनको कुछ ना कुछ ग्रेड आई है। वो ग्रेड मोस्टली क्या आया है, बीसी ग्रेड, जितना मुझे मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। ज़्यादातर का ऑन एन एवरेज जो ग्रेड जा रहा है बीसी ग्रेड जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे तीसरी केसेस जिसके पास 3 एटी या केटी आया है, ठीक है दोस्तों, कितने, 3। तो दोस्तों यहाँ पे भी निकल के आया है कि ये भी मोस्टली क्या हुए, पास हुए, ठीक है ना। जिनके पास ये भी बीसी और बीबी के बीच में रेंज कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर तो ऐसा देखने को मिला आप लोग को कि जिन लोगों के पास 3 तक है यहाँ पे पास हुए हैं, ठीक है। चौथे और पांचवें वाले में दोस्तों बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जिनके पास क्या है ना कि 3 तो क्लियर हो गए हैं, एक या दो उनके क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है। यानी कि एक ना एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अटक गए हैं, यानी कि 4 या 4 से ज़्यादा हो वैसे सेमेस्टर में उनके क्या है, सेमेस्टर 7 के रिजल्ट में उनके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये बातें मैं आप लोग को स्टार्टिंग से भी बताते आ रहा हूँ, हमेशा पहले से भी बताते आ रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट जो है दोस्तों इंटरनल के बेसिस पे बनाया गया है। यानी कि क्या ये रिजल्ट किस तरीके से बना होगा, आपके मन में ये डाउट होता है, ठीक है। तो आप लोग को मैंने बताया था कि किस तरीके से रिजल्ट देखना है। तो मान लो आपने रिजल्ट देखा होगा, ठीक है, अपना इंटरनल मिड का मार्क्स, ठीक है, या आपको पता होगा कि आप पास है, तो मिनिमम कितना होगा कि 12 से तो ज़्यादा ही होगा मिड में मार्क्स। अगर यहाँ 12 से ज़्यादा होगा तो ठीक है, अगर मान लो 12 से कम होगा मिड में मार्क्स, मिड में, तो ये क्या होगा, फिर आपको एक रिमिड वाली कॉलम में आपको कुछ दिख रहा होगा जो कि मिनिमम 12 होगा या तो 12 से ज़्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। ये रिमिड वाली कॉलम में आपको देखने को मिला होगा। अगर इतना है तो आप यहाँ इंटरनली क्या थे, वहाँ पास थे। जैसे ही वो चीज़ें क्लियर हो जाती है आप लोग को, तो फिर बात आता था दोस्तों कि एक्सटर्नल में हमारा क्या हुआ है। तो एक्सटर्नल में क्या है ना कि प्रीवियस सेमेस्टर है, यानी कि सेमेस्टर 6 या तो अप टू सेमेस्टर 6, उसके बेसिस पे असेसमेंट किया जाता है। ये बातें भी बोलने के लिए थी, ठीक है, कि असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी सेमेस्टर 7 के रिजल्ट आया, सबसे पहले तो जिस सब्जेक्ट में फंसे हुए थे उस सब्जेक्ट के टीचर के पास जाता है वो रिजल्ट कि देखिए ये स्टूडेंट है, ये नाम का स्टूडेंट है। जितना ज़्यादा उस कॉलेज में उस स्टूडेंट का नाम होगा, इजली टीचर उनको यानी कि पहचान में आ जाएंगे वो। अगर चाहे तो वैसे स्टूडेंट को जीटीयू में मान लिया जाए फेल हो रहे थे एक या दो सेमेस्टर से, अगर वो टीचर चाहते कि इनको डायरेक्ट जीटीयू ग्रेड में बीसी दे दिया जाए तो दोस्तों दे सकते थे, और इन्होंने दिया भी है, यहाँ पे साबित भी किया है, ठीक है ना, कि जिनको जितना ज़्यादा टीचर मानते थे वैसे स्टूडेंट अभी तक एफ ला रहे थे, पर यहाँ पे जीटीयू में साबित कर दिया ग्रेड दे के कॉलेज वालों ने कि वो ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि इस बार जीटीयू के हाथों में ग्रेड नहीं था, सबके कॉलेज रेस्पेक्टिव कॉलेज के हाथों में था। जिन्होंने चाहा, जिन्होंने सोचा कि मैं मेरे स्टूडेंट को नंबर दूं और देना चाहिए, उनको लगा कि ये अच्छी है, ये हमारे पास पहली बार मौका मिला है, तो हम अपने स्टूडेंट को दुखी ना पहुंचाए। तो वैसे जो पॉजिटिविटी टीचर सोचते थे, जिन्होंने बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे दिया भी है और पास भी हुए। तो दोस्तों जिन बच्चों का अच्छा अच्छा रिजल्ट आया है, मैं उनको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप लोग की रिजल्ट अच्छी आई है। और ये इसलिए भी जल्दी आया है दोस्तों कि सेमेस्टर 8 के बाद उनको क्या है, मार्केट में प्रोड्यूस होना है, तो सेमेस्टर 8 का पहले दे दिया गया रिजल्ट। उसके बाद जितना जल्दी हो सके सेमेस्टर 7 का भी दे दिया गया। अभी आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि सेमेस्टर 8 के ऑनलाइन एग्जाम चल ही रहे हैं, और यहाँ पे आप लोग को देखने को मिला
कि सेमेस्टर 7 के भी रिजल्ट आ गए। तो दोस्तों काफ़ी चिंतित होते थे सेमेस्टर 7 के स्टूडेंट, यानी कि जो सेमेस्टर 8 में है और उनका 7 में बैक लगा हुआ है, तो काफ़ी चिंतित होते थे कि उनका एग्ज़ाम देना होगा, नहीं होगा, या पास होंगे, फेल होंगे, काफ़ी चिंता में रहते थे एग्ज़ाम लिखने से पहले। इसीलिए यहाँ पे जीटीयू ने क्या किया, उनका रिज़ल्ट पहले ही डिक्लेयर कर दिया। और दोस्तों दूसरी बात ये निकल के आती है कि जो बच्चा या जो स्टूडेंट सेमेस्टर 7 तक ईज़िली पहुँच सकता है, सेमेस्टर 8 तक आ सकता है, वो क्या 1 या 2 पेपर बैकलॉग नहीं निकाल सकता है क्या? निकाल सकता है ईज़िली। इसलिए भी देखा जाए तो सेमेस्टर 7 और 8 में स्टूडेंट काफ़ी कम फेल होते हैं, ठीक है? तो जो कम फेल होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है कि जो पास होने की प्रोबेबिलिटी है, वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है? अब मैं वैसे स्टूडेंट की भी बात करूँगा, जो काफ़ी कमेंट्स आते थे और बोलते थे कि मान लिया जाए मेरे सेमेस्टर 7 में 2 बैकलॉग है, सेमेस्टर 6 में 2 बैकलॉग है एंड सेमेस्टर 5 में 1 है और सेमेस्टर 3 में 1 है। तो दोस्तों वैसे स्टूडेंट जिनका सेमेस्टर 7 में फ़िलहाल 2 केटी था ना, वो भी यहाँ पे सॉल्व हुआ है, ठीक है? वैसे स्टूडेंट का भी रिप्लाई आया है कि आपने जो बताया था हमें कि कोई कहीं हो या ना हो, कहीं की तो बात नहीं करेंगे, और अभी फ़िलहाल मैंने बोला था सेमेस्टर 7 का रिज़ल्ट आने वाला है, तो सेमेस्टर 7 में अगर किसी ने बोला था कि उसका क्या होगा, मेरा पास होगा कि नहीं होगा? मेरे सेमेस्टर 7 में 2 हैं, सेमेस्टर 6 में 2 है, तो मैंने बोला अभी 6 की बात बाद में करेंगे। सेमेस्टर 7 में मैं बता देता हूँ कि आप लोग की जिसकी 1 या 2 है, वो ईज़िली पास हो जाएँगे। क्योंकि वो टीचर के हाथों में होता है और वो सब्जेक्ट टीचर को पता होता है कि सेमेस्टर 7 तो यार वहाँ पे कर देना चाहिए। तो यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों कि पास कर दिया गया ईज़िली, ठीक है? तो मैं यही बताऊँगा कि मैं जिस तरीके से आप लोग को पिछले वीडियो से बताता आ रहा था कि रिज़ल्ट किस तरीके से बनेंगे और आप कोई जिसकी बैकलॉग कम है, उनको ईज़िली पास कर दिया जाएगा, और ये बिल्कुल ऐसा हुआ दोस्तों, आप लोग को देखने को मिले, ठीक है? फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है सेमेस्टर 6 से रिलेटेड, तो भी आप मेरे कमेंट डाउन कर सकते हो और उसकी भी मैं बता दूँगा, ठीक है? कि क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि जैसा दोस्तों देखो मैं बता रहा हूँ, उसी अकॉर्डिंगली ही रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है ना? तो आप बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखें, चीज़ें को समझे, जानें, और क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल प्यार से पूछिए और उसकी बिल्कुल मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग को रिप्लाई दूँ और आप लोग की रिज़ल्ट यानी कि अच्छे से अच्छे, जितना अच्छा हो सके उतना मैं बनवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना? यानी कि आइडियाज़ दूँगा कि किस तरीके से क्या हो सकता है, ठीक है ना? तो ओके, थैंक यू गाइज़।